तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली आपका हो जाएगा 8.4। इसकी हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 का चौथा प्रश्न के बारे में। ये जो प्रश्न संख्या 5 है आप लोग का लॉन्ग प्रश्न है, यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। सारे प्रश्न इसमें आपका प्रूव करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे प्रत्येक वर्ष आपका 1 या 2 से प्रश्न आपका रहते हैं जो कि 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं। उसी संख्या में बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या चौथे की। चौथा प्रश्न है हमारा 1/में sec a बटे में आपका sec a इक्वल टू दिया है sin a और बटे में माइनस का cos a दिया हुआ है, यानी कि इतना बराबर इतना आपको प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा हल कैसे करते हैं, स्टेप बाई स्टेप लोग देखेंगे ध्यान से। हल सबसे पहले आप लिखे हम लोग LHS। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग बायां पक्ष से पहले सोल्व करेंगे, इसको पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद इतना लाने की कोशिश करेंगे। तो बायां पक्ष क्या हम लोग दिया हुआ है? बायां पक्ष दिया हुआ 1 प्लस का सेक थीटा है। सेक ए दिया यहाँ पे थीटा जगह पे। ठीक है, यहाँ पे दिया हम लोग का सेक ए। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा हम लोग सूत्र के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, और सभी सूत्र के हम लोग ब्रैकेट में लिखते चलेंगे यहाँ पे। अब देखिएगा आपको पता होना चाहिए, चूँकि सेक थीटा की अगर बात करें हम लोग कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सेक थीटा बराबर होता है हम लोग का 1/में cos थीटा होता है आपका। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सेक के उल्टा क्या होता है हम लोग cos होता है, cos के उल्टा सेक होता है। अब करने कुछ नहीं आपको, जहाँ भी आपका सेक है ना, इसको आप 1/cos के फॉर्म में लिख देंगे। सेम क्या है यहाँ पे 1 प्लस का सेक थीटा यहाँ पे है, तो थीटा जब आपका ए दिया हुआ, ध्यान देंगे आपको थीटा जब क्या आप लोग ए है, तो सेक के जगह आप लोग लिखेंगे कितना 1/cos ए लिखेंगे, 1/cos ए लिख देंगे यहाँ पे, बटे में हो जाएगा। यहाँ भी क्या हम लोग का सेक है ना, तो यहाँ भी सेक ए के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/में cos ए ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे। अब देखिएगा ये जो पार्ट है आपका, ये आपका फ्रैक्शन का पार्ट है, यानी कि इसको भिन्न का जोड़ भी आप कह सकते हैं। पहले हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा बटे में कुछ नहीं, तो क्या यहाँ पे 1 है ना, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 और cos का एलसीएम निकालेंगे। बात करें हम एलसीएम का, तो आप बोलेंगे यहाँ पे cos हो जाएगा, cos ए हो जाएगा। ठीक है, और जब 1 से आप cos ए में भाग कीजिएगा तो cos ए ही होगा हम लोग का, और cos ए से cos ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे cos ए ही हो जाएगा आपका, प्लस का इस cos ए से cos एफ का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो होगा कितना 1, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1 हो जाएगा। फिर आपका पूरे बट्टे में कितना है 1/में cos है, तो 1/में आप cos ए लिख देंगे यहाँ पे एज। इसको देखिएगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करते हैं। दोनों का हर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, cos ए हो जाएगा। इन दोनों का आप क्रॉस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए cos ए इंटू का 1 कीजिएगा तो cos ए हो जाएगा, 1 इंटू का 1 करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत आपका नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हम लोग इस वाले पार्ट को, यहाँ पे देखिए cos ए प्लस का 1 है, यहाँ पे क्या हम लोग cos ए फिर बट्टे में 1/cos है। यहाँ पे देखिएगा हम लोग गौर से 3/1/2 और आपका 3 आ गया। ठीक है, 3 को सोल्व कैसे करते हैं ध्यान समझेंगे। ये हम लोग का पार्ट क्या हम लोग का इसका पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हम लोग यहाँ पे cos ए बट्टे में प्लस का 1 है, क्या हम लोग का cos ए प्लस का 1, इसके बट्टे में आपका दिया हुआ है cos ए। जब का 4/, वाला प्रश्न देखिए आप लोग को, तो करने कुछ नहीं होता, नीचे वाले टर्म को उठा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई में करते हैं। लेकिन जो टर्म का नीचे होता है, जैसे कि यहाँ पे cos ए क्या हम लोग का नीचे है ना, तो cos ए को उठा कर हम लोग यहाँ पे अंश में ले जाएंगे, और जो आपका अंश में होगा उसको हर में ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा उनका cos से ऊपर चले जाएगा, अब बट्टे में आपका 1 चले आएगा। ठीक है, अब इस देखिएगा cos ए से आपका cos से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि आपका यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 इंटू कीजिएगा cos ए प्लस का 1, तो आपका cos ए प्लस का 1 ही आएगा। आपका आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। ये हो गया हम लोग क्या LHS था, हम लोग याद रखेंगे LHS से। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग प्रूव क्या कर रहे हैं, LHS इक्वल टू RH को प्रूव करने हैं। ये तो हमारा आंसर हुआ नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे नेक्स्ट हम लोग, अब करेंगे हम लोग इसमें RHS से लेंगे, राइट हैंड साइड, किस लिए यहाँ पे RHS से।
तो RHS की बात करेंगे आपका, तो RHS क्या हम लोग का है, RHS में आपका दिया है साइन ए, क्या है यहाँ पे साइन ए बटे में दिया आपका 1 माइनस कॉस ए दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, इसको सोल्व करने का कहाँ बनाना आपको, इसको सोल्व कर हम लोग इतना लाना है, कोस ए प्लस का 1 लाना है, ताकि क्या होगा यहाँ पे हम लोग का आंसर, अगर दोनों के आंसर इक्वल हो गया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं RHS से हम लोग राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे दिया आपका कितना साइन है, यहाँ पे क्या हम लोग का साइन है ना। अब साइन वो करने कुछ नहीं, यहाँ पे सॉरी साइन स्क्वायर ए होना चाहिए प्रश्न में जी आपका, सॉरी प्रश्न आपका साइन स्क्वायर ए था, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए था आपका, ठीक है। क्या था, साइन स्क्वायर ए था ना यहाँ पे, एक मिनट, हाँ चलिए। अब देखिए कि फॉर्मूला होता है, यहाँ बात करेंगे एक फॉर्मूला का। तो साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे आपका, तो फॉर्मूला आता है हम लोग को 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का, ठीक है। देखिए 8.4 और क्वेश्चन नंबर खास करके 5 की बात करेंगे। ये एक ऐसा प्रश्न टॉपिक है जिसमें आपको त्रिकोणमिति के लगभग सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब भी जगह आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हम लोग 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला क्यों पुट किया हमने, इसलिए पुट किया क्योंकि जहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पर आपको 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा पुट करने होंगे। यानी देखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पे 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यहाँ पे 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा है, सॉरी यहाँ थीटा जब क्या हम लोग का ए है ना, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, बटे में आपका दिया हुआ कितना 1 माइनस का कॉस ए आपका दिया हुआ है। यहाँ तक में अभी तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे गौर से देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। अगर हम लोग यहाँ भी 1 स्क्वायर कर देते हैं तो आप बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग का, तो 1 का स्क्वायर बोलेंगे आप 1 ही होते हैं। और यहाँ पे कितना हो गया कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर है, यानी कि आपको यहाँ से फॉर्मूला आ रहा है आप लोग क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है हम लोग का ए प्लस का बी इंटू होता है हम लोग का ए माइनस का बी, आपको ये फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम इस पार्ट में आसानी से ब्रेक कर लेंगे। तो कहने का इसका ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ए का वैल्यू कितना होगा आपका, ए हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बी का वैल्यू कितना होगा कॉस हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस का बी, यानी कि एक जगह पे 1 हो जाएगा, प्लस का बी की बात करें कितना होगा यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा आपका, फिर इंटू में ए माइनस का बी, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस का बी इक्वल टू कॉस ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बटे में आपका दिया हुआ है 1 माइनस का कोस ए आपका दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे ब्रैकेट, अब देखिएगा एक चीज़ ध्यान से, अब देखिएगा आप यहाँ पे 1 माइनस का कोस ए है, ऊपर में क्या हम लोग का यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है और 1 माइनस कोस ए है। अब दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे तो बचेगा क्या आपका, तो ऊपर बचेगा आप लोग का 1 प्लस का कॉस ए बचेगा। अब गौर से देखिएगा हमने निकाला था LHS इक्वल टू कॉस ए प्लस का 1, कॉस ए प्लस का 1, यहाँ पे क्या हम लोग 1 प्लस का कॉस है। आपको पता होना चाहिए कि प्लस में कोई तरह का आप अदला बदली करेंगे, यानी कि डिजिट का अंतर फिर स्थानों का स्थानांतरण करेंगे तो कोई तरह का बदलाव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात समझेंगे यहाँ पे 2 प्लस का 3 इक्वल टू कितना होता है यहाँ 5, और वहीं आप 3 प्लस का 2 करेंगे तब भी आपका कितना आ गया आंसर 5 होगा। ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्लस में होते हैं, ना कि माइनस में होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो आप कह सकते हैं क्या, आप कह सकते हैं यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये तो हम लोग का प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न संख्या 4। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीन